हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त संतोष पंत आप दोस्तों को सिखा रहा हूँ मेडिकल बिलिंग और कोडिंग इजी लैंग्वेज में यूट्यूब के माध्यम से। तो आज हम अपने चैप्टर 31 पर आ गए हैं, जो कि मैं आपको समझाना चाहूँगा एमएसपी के बारे में, मेडिकेयर सेकेंडरी पेयर। तो ये एमएसपी टर्म हमारे जो दोस्त इस मेडिकल बिलिंग प्रोसेस में काम करते हैं वो अक्सर इस टर्म को सुनते होंगे या देखते होंगे। और जो दोस्त हमारे इस प्रोसेस में नए हैं उनको मैं एडवांस में बताना चाहता हूँ कि एमएसपी क्या होता है। तो आपके सामने सिचुएशन आती है तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे और इसका मीनिंग क्या होता है ये भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आपको कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है मेरे चैनल से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। ओके, तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज मेडिकेयर एमएसपी। मेडिकेयर सेकेंडरी पेयर क्या होता है और क्यों होता है, कब होता है। Medicare Secondary Payer (MSP) is the term generally used when the Medicare program does not have primary payment responsibility. तो इससे पहले की वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि मेडिकेयर पेयर क्या होते हैं। मेडिकेयर सबसे कॉमन इंश्योरेंस है यूएस में, जो गवर्नमेंट की तरफ से पेशेंट्स को मिलती है, किन कंडीशंस में मिलती है। तो उसी से रिलेटेड ऐसा भी होता है कि मेडिकेयर जो होती है पेशेंट्स को मिलती है, बट मेडिकेयर कहता है कि मैं प्राइमरी पे नहीं करूंगा, कोई और इंश्योरेंस एज ए प्राइमरी पे करेगी और मैं उसके प्रोसेस करने के बाद जो बैलेंसेस वो रिमेनिंग छोड़ेगी पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में। वो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कोपे, को इंश्योरेंस, डिडक्टिबल कुछ भी हो सकते हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही मैं पे करूंगी। अदरवाइज आपको पहले जो है प्राइमरी क्लेम किसी और इंश्योरेंस को भेज। तो इस केस में मेडिकेयर एमएसपी बन जाता है, मेडिकेयर सेकेंडरी पेयर बन जाता है बिफोर अ प्राइमरी इंश्योरेंस। अब ऐसा क्यों होता है ये जान लेते हैं। दैट इज व्हेन अनदर एंटिटी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेइंग बिफोर मेडिकेयर। These are the different scenarios where MSP will be applicable. अब ये कुछ सिनारियोज हैं जो मोस्ट कॉमनली सिनारियोज है जिन केसेस में मेडिकेयर सेकेंडरी पेयर बन जाता है, वो प्राइमरी पे नहीं करता है। अगर आपने इंश्योरेंस को भेजा है, पहले प्राइमरी क्लेम भेजा है मेडिकेयर को, तो आपका क्लेम डिनाई हो जाएगा, यह बता के कि मेडिकेयर एमएसपी है। मैं ये कंडीशंस आपको पहले बताता हूँ कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें मेडिकेयर एमएसपी हो जाता है। ओके, वर्किंग एजेड बेनिफिशियरी, व्हेन पेशेंट और his her spouse have employer group health plan EGHP through their employer। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मेडिकेयर पेशेंट्स उन पेशेंट्स को मिलती है जो अपने रिटायरमेंट एज पे आ गए हैं और उनके पास कोई भी जॉब नहीं है, रिटायरमेंट पे है वो, कोई इंश्योरेंस, तो गवर्नमेंट उनको एक इंश्योरेंस ऑफर करती है उनकी कंडीशन के बेसिस पे। लेकिन अगर पेशेंट या उसका स्पाउस अभी भी किसी जॉब में है, वर्किंग में है, काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, और उनके एम्प्लॉयर की तरफ से उसे एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस मिली हुई है, तो उस कंडीशन में ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्राइमरी कंसीडर होगी और मेडिकेयर सेकेंडरी बन जाएगा। मेडिकेयर बोलेगा ओके, यू आर एलिजिबल फॉर द मेडिकेयर बट फर्स्ट यू नीड टू फाइल द क्लेम्स टू योर एम्प्लॉयर इंश्योरेंस। उस केस में पहले एम्प्लॉयर के इंश्योरेंस को पे करना होगा। अगर मेडिकेयर को ये पता है कि आपके पास ईजीएचपी है और आपने फिर भी प्राइमरी क्लेम मेडिकेयर को भेज दिया है, तो वह क्लेम डिनाई कर देगा यह बोलकर कि ईजीएचपी को आप सबसे पहले फाइल कीजिए। सेकंड है हमारा एंड स्टेज रीनल डिजीज बेनिफिशियरी। दैट मीन्स कि मेडिकेयर में जिन पेशेंट्स को एंड स्टेज रीनल डिजीज होती है वो एलिजिबल होते हैं अपने मेडिकेयर के लिए। बट अगर सेम कंडीशन, अगर उसके पास एक एम्प्लॉयर की इंश्योरेंस है, तो उस कंडीशन में भी एम्प्लॉयर की इंश्योरेंस को ही पहले बिल किया जाएगा, मेडिकेयर सेकेंडरी बन जाएगा। एक और मेडिकेयर कंडीशन है जो कि मेडिकेयर मिलती है डिसेबल्ड पेशेंट्स को, लेकिन सेम कंडीशन यही है, अगर पेशेंट डिसेबल भी है और मेडिकेयर के लिए एलिजिबल भी है, उस केस में भी पहले एम्प्लॉयर की इंश्योरेंस को ही बिल करना होगा, उसके बाद ही मेडिकेयर सेकेंडरी इंश्योरेंस एज ए प्रोसेस करेगा क्लेम को। एक कंडीशन होती है नो फॉल्ट इंश्योरेंस इंक्लूडिंग ऑटो। दैट मीन्स कि अगर पेशेंट की जो इंजरी है वह एक्सीडेंट रिलेटेड हुई है, ऑटो इंश्योरेंस में एक्सीडेंट हुआ है, उसका ऑटो में इंश्योर हुआ है, किसी गाड़ी में, कार से एक्सीडेंट हुआ है और उसके पास एक ऑटो इंश्योरेंस भी है, देन वो मेडिकेयर का भी पेशेंट है, उस कंडीशन में भी पहले उस एक्सीडेंट रिलेटेड सर्जरी को, आई एम सॉरी, उस एक्सीडेंट रिलेटेड क्लेम को, उस ट्रीटमेंट को पहले ऑटो इंश्योरेंस को ही प्राइमरी बिल किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बचती है तो वह मेडिकेयर पे करेगा एज ए सेकेंडरी। उस केस में भी अगर आपने पहले मेडिकेयर को क्लेम फाइल किया है तो आपका क्लेम डिनाई हो जाएगा, ये बोलकर कि दिस इज नो फॉल्ट इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, आप पहले उसको क्लेम फाइल कीजिए, उसके बाद ही आप मुझे कीजिए। तो यह जो नो फॉल्ट है, इसमें एक छोटा सा एक एक एक, एक आप ये कह सकते, एक छोटा सा हिंट है
कि अगर नो फॉल्ट इंश्योरेंस उन्हीं केसेस को कवर करेगी जहां पे एक्सीडेंट है। नॉन एक्सीडेंट इंश्योरेंसेस के क्लेम्स को आप फिर भी मेडिकेयर को फाइल कर सकते हैं, यह बताकर कि ये नॉन एक्सीडेंट था, जो कि नो फॉल्ट एक ऑटो इंश्योरेंस पे नहीं करेगी, क्योंकि ऑटो इंश्योरेंस केवल एक्सीडेंट रिलेटेड ट्रीटमेंट को ही कवर करती है। उस केस में मेडिकेयर को एज ए प्राइमरी फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सीडेंट के केसेस से रिलेटेड है और एक्सीडेंट ऑटो इंश्योरेंस के लायबिलिटी में आता है, तो ऑटो इंश्योरेंस को ही पहले क्लेम फाइल होगा, मेडिकेयर एज ए सेकेंडरी पे करेगा। उसके अलावा हमारी एक कंडीशन है वर्कर कंपनसेशन। दैट मीन्स कि एक वर्कर कंपनसेशन इंश्योरेंस होती है जो पेशेंट्स को मिलती है, और उस इंश्योरेंस के अंदर अगर पेशेंट इंजर्ड हो जाता है अपनी वर्किंग एटमॉस्फेयर में, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, या अगर वो ऑफिस रिलेटेड कुछ भी काम कर रहा है या बीमार हो जाता है उस वर्क कंडीशंस में, तो उस केस में जो वर्कर कंपनसेशन इंश्योरेंस होती है वह प्राइमरी पे करेगी और मेडिकेयर सेकेंडरी पे करेगा। उस केस में भी मेडिकेयर को आप पहले फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने गलती से कर दिया है और जो कंडीशन है और वो इंजरी है एक वर्कर कंपनसेशन से रिलेटेड है, वो मतलब कि वो जो वर्कर कंपनसेशन इंश्योरेंस है उसको रिपोर्ट किया गया है, उसने माना है कि ये ओके ये वर्कर कंपनसेशन की इंजरी है, इसकी जो आपकी एम्प्लॉयर की इंश्योरेंस है वर्कर कंपनसेशन वाली वो उसको कवर करेगी। तो उस कंडीशन में उन इंजरी रिलेटेड ट्रीटमेंट का सबसे पहले वर्कर कंपनसेशन को क्लेम फाइल करना होगा, देन मेडिकेयर को फाइल करना होगा और मेडिकेयर उस क्लेम्स को प्रोसेस करेगी। वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट। दैट मीन्स veterans who are also entitled to Medicare may choose which program will be responsible for payment. यूएस में वेटरन्स वो आते हैं जो आर्मी से रिटायर्ड पर्सनल होते हैं, तो एक यूएस की गवर्नमेंट जो है उनको एक स्पेशल इंश्योरेंस देती है आर्मी के रिटायर्ड लोगों को, उसको हम वेटरन्स अफेयर्स या वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योरेंस कहते हैं। तो अगर एक पेशेंट या एक पर्सन वेटरन्स इंश्योरेंस के लिए भी एलिजिबल है और मेडिकेयर की इंश्योरेंस के लिए भी एलिजिबल है, उस कंडीशंस में भी वेटरन्स एडमिन इंश्योरेंस फर्स्ट मानी जाएगी और मेडिकेयर सेकेंडरी हो जाएगा, एमएसपी हो जाएगा। और अगर क्लेम हमने फाइल कर दिया है तो मेडिकेयर ये कहकर डिनाई कर देगी कि पहले आप वेटरन्स को फाइल कीजिए, और वेटरन्स उस क्लेम को एज ए प्रोसेस करेगी, एज ए प्राइमरी प्रोसेस करेगी। इसमें हो सकता है कि वेटरन्स को एक ऑथराइजेशन इशू करना हो, पेशेंट को नेसेसरी हो एक ऑथराइजेशन ऑब्टेन करना वेटरन एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन की ही रहेगी, मेडिकेयर सेकेंडरी होगा। अगर किसी कंडीशन में वेटरन्स डिनाई कर देता है किसी रीजन से कि यह मैं सर्विस स्टेटमेंट नहीं कवर कर रहा हूं, उस कंडीशन में अगर आप वेटरन्स का डिनायल मेडिकेयर को भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो मेडिकेयर उस क्लेम को प्रोसेस कर देगा, यह बोल के कि वेटरन्स ने अगर पे नहीं किया तो कर देगा। बाकी कंडीशंस में शायद ना करे, लेकिन वेटरन्स कंडीशन में मैंने काफी बार ऐसा देखा है कि अगर वेटरन डिनाई करता है और मेडिकेयर को हम उसकी ईओबी सबमिट करते हैं या उनको अपील करते हैं, ये बताते हैं कि देखिए वेटरन्स ने कह दिया कि ये कंडीशंस ऐसी हैं कि हम पे नहीं कर सकते हैं, उस केस में मेडिकेयर पे कर देता है, एज ए सेकेंडरी प्रोसेस करता है, लेकिन जो पेमेंट इशू करता है वो एज ए प्राइमरी के बेसिस पे ही करता है, ज्यादा पेमेंट इशू करता है। तो इस वीडियो से रिलेटेड मैंने कुछ लिंक्स अपने दोस्तों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, जिससे कि आप देख पाएं कि डिटेल में इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि एमएसपी क्या होता है, किस कंडीशन में होता है। कुछ टेक्निकल लैंग्वेजेस भी हैं जो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में इजी तरीके से आपको समझाने की, कि आपको इजीली समझ में आ जाए। पर अगर आप कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो इस डिटेल के लिंक पे जो लिंक्स हैं उन लिंक्स पे जाइए, उन पर रीड कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको इससे बेनिफिट मिला या नहीं मिला। और मैं ये जानना चाहता हूँ जो मेरे दोस्त हैं इस प्रोसेस में काम करते हैं उनके पास मेडिकेयर एमएसपी के डिनायल कैसे आते हैं, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा डिनायल कोड आता है, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर डिनायल कोड आता है इन एमएसपी के डिनाइल्स में, वह कोड क्या है, उन कोड्स को सोल्यूशन आप इस वीडियो से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी कंडीशंस बताई हैं। तो आप अगर उन कोड्स को, उस डिनायल कोड को इन डिनायल के बेसिस पे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया है, इन डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे अगर जज करेंगे तो आप ये क्लेम्स को अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे बताइए कि ये डिनायल कौन सा कोड आता है जो एमएसपी के लिए आते हैं, और कोशिश करूंगा मैं अगले वीडियो में आपको ये डिनायल सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स बता सकूं, कुछ स्निप्स दिखा सकूं इंश्योरेंस की वेबसाइट पे कैसे आप जज कर सकते हैं कि यह इंश्योरेंस एमएसपी है डिफरेंट सिनारियोज के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत होगा, बहुत जल्दी हम दोबारा मिलेंगे। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो लोग इस प्रोसेस में आना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हैं इस प्रोसेस में। तो मैं आपको मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।